भारत मालदीव में विवाद जारी। नई दिल्ली ने राजदूत को किया तलब। मुइज्जू सरकार ने क्या कहा? पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर मालदीव के मंत्रियों की विवादित टिप्पणियों के बाद से दोनों देशों में राजनयिक विवाद चल रहा है। ये विवाद सोमवार को भी जारी रहा और अब तक चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। भारत मालदीव के बीच राजनयिक विवाद सोमवार 8 जनवरी को भी जारी रहा। इस बीच मालदीव के राजदूत को भारत ने तलब किया। वहीं मालदीव की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त मुनु मुहावर को कहा कि उसके निलंबित किए जा चुके 3 उपमंत्रियों की पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयान सरकार का रुख नहीं है। दूसरी ओर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के चीन के दौरे पर कांग्रेस ने कहा कि ये चिंता की बात है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मालदीव के राजदूत को सोमवार को तलब किया। मालसा शरीफ, मरियम सिउना और अब्दुल्ला माजूम माजिद की पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर कड़ी चिंता व्यक्त की। दोनों मंत्रियों को निलंबित किया जा चुका है। मालदीव की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त मुनु मुहावर को कहा कि उसके निलंबित किए जा चुके 3 उप मंत्रियों की पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयान सरकार के रुख को प्रदर्शित नहीं करते। द सन ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि बैठक में नसीर ने पड़ोसियों के लिए मालदीव का सतत समर्थन दोहराया। भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि विदेश मंत्रालय में डॉक्टर अली नासिर मोहम्मद के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त की बैठक पहले से तय थी। पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी पर लक्षद्वीप के लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा कि कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचें। फैजल ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी की लक्षद्वीप के पर्यटन को लेकर की गई टिप्पणी पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला था। मालदीव के उपमंत्रियों की गई टिप्पणी अवांछित और बेतुकी थी। मालसा शरीफ, मरियम सिउना और अब्दुल माजिद ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप की फोटो शेयर करने को लेकर टिप्पणी की थी। तीनों ने कहा था कि पीएम मोदी ऐसा लक्षद्वीप को मालदीव के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने की एक कोशिश करने के लिए कर रहे हैं। भारत से विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन की राजकीय यात्रा पर गए थे। यहाँ मुइज्जू राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे और मोहम्मद मुइज्जू को चीन का करीबी माना जाता है। कांग्रेस ने कहा कि मालदीव और चीन के रिश्ते भारत के लिए चिंता की बात है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मालदीव हमेशा भारत को चीन के ऊपर तरजीह देता रहा है, अब लेकिन मालदीव को चीन को प्राथमिकता दे रहा है। विवाद के बीच इजामाई ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट बुकिंग पर रोक लगा दी है। इजामाई ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, लक्षद्वीप का पानी और बीच समुद्र तट मालदीव सेशल्स से जैसे ही अच्छे हैं। हम इजामाई ट्रिप पर इस बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए खास पेशकश लेकर आएंगे, जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में गए थे। टूर ऑपरेटरों के संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स IATO के अध्यक्ष राजीव मेहरा ने कहा, भारतीय पर्यटकों की ओर से मालदीव के लिए कोई नई पूछताछ नहीं आ रही है। मालदीव की यात्रा करने वालों में पूरी दुनिया में भारत के लोग सबसे ज्यादा हैं। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक 2023 में 2.03 लाख से अधिक भारतीयों ने मालदीव की यात्रा की। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए हाल ही में गए थे। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर फोटो शेयर कर बताया था कि उन्होंने यात्रा के दौरान स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाया। उन्होंने लिखा, जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। नई दिल्ली से ब्यूरो रमाकांत शुक्ला की रिपोर्ट।